ये गार्डियन का आर्टिकल है जी आपके सामने, 6 साल पुराना, 2017 का। मास्टर ऑफ माइंडफुलनेस, यानी ये प्रो माइंडफुलनेस आदमी है, प्रो मेडिटेशन आदमी है, एंटी नहीं है बल्कि मास्टर है। मास्टर ऑफ माइंडफुलनेस जॉन कबात जिन, पीपल आर लूजिंग देयर माइंड, दैट इज व्हाट वी नीड टू वेक अप टू। अब इस आर्टिकल के अंदर ये बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए एक जुमला बोलता है, ये मैंने आपको पढ़ाना है। एडमिट करता है कि 90% इन पिछले 50 सालों के अंदर जो वेस्ट ने मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च की थी, वो रिसर्च सही तरीके से नहीं की गई। यहां मैं ये भी बताता चलूं कि किसी के ज़हन में ये ना आए कि मेडिटेशन के या माइंडफुलनेस का फायदा है ही कोई नहीं। फायदे तो ड्रग्स के अंदर भी हैं, मगर क्या उसकी वजह से इस चीज को आम कर दिया जाए? इशू है इस सब्जेक्ट की कंप्लीट अवेयरनेस जो मेडिटेशन के कोचेस और एक्सपर्ट्स और इसके कैरिकुलम के अंदर देते नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी डार्क साइड बयान नहीं करते हैं, जो कि ऑब्वियसली इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। बट सेकेंडली, ये एक पैगन कल्चर से इंस्पायर्ड एक सिस्टम है जो लोगों के दिमागों के ऊपर थोपने की कोशिश की गई, जो आहिस्ता आहिस्ता इनको एथिस्ट बनाता है, सेल्फलेस बनाता है, ओरिजिनल रियलिटी को मैनिपुलेट करता है, इनकी सोशल लाइफ को डैमेज करता है। ये सारी चीजें आगे आएंगी। सो दैट मीन्स 2 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज का प्रोग्राम है। सबसे पहले हम इसके मेडिकली जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर चलने लगे हैं। टीएम के आपके सामने एक रिसर्च है जो बेसिकली 1976 के अंदर की गई थी। न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव बिहेवियर का एक्सपर्ट था जिसका नाम था आर्नल्ड लेजरस। ये बहुत अहम नाम है कॉग्निटिव साइंसेस के हवाले से और न्यूरो साइंस के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, माइंड साइंसेस के हवाले से बड़ा नाम है। ये आपके सामने सेज जर्नल्स का आर्टिकल है 1976 का, आर्नल्ड ए लेजरस का। प्रीसिपिटेटेड का मतलब होता है किसी बीमारी को डायग्नोज करने से पहले जो चीजें उसको ट्रिगर करती हैं उनके बारे में नॉलेज होना, यानी पता हो आपको कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रिगर करती हैं किसी बीमारी को। तो यहां हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये टीएम या मेडिटेशन किस तरीके से साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करने में अपना रोल प्ले करता है। तो दैट मीन्स ये मेडिटेशन मेंटल हेल्थ के लिए रिस्की भी है। वो ये कहता है इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, there are clinical indications that the procedure can precipitate serious psychiatric problems such as depression, agitation and even schizophrenic decompensation। जब तक हिंदुस्तान के अंदर योगा को, मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया जाता था, ये लोग धर्म की बेस पर करते थे। धर्म अंधविश्वास पैदा करता है, सनातन धर्म का। इस अंधविश्वास की बुनियाद के ऊपर ये चलते जा रहे थे और इनको ये डायग्नोज नहीं हुआ कि ये सीरियस साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स जो इनके अंदर आती हैं, सुसाइडल थॉट्स आती हैं, ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स बेसिकली प्रिसिपिटेट हैं टीएम की वजह से, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की वजह से। ये इसको डायग्नोज नहीं कर पाते थे क्योंकि धर्म ने चेपी लगाई हुई थी अपनी। गोरों का मामला यह था कि जब से 1960s में ये टीएम मेडिटेशन की प्रोसीजर और इसका पूरे का पूरा सिस्टम वेस्ट के अंदर गया है, तो पिछले 50 से 60 सालों के अंदर मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च शुरू हुई कि आया इसके साइड इफेक्ट्स हैं भी या नहीं है। विले ऑनलाइन लाइब्रेरी, इसका एक एक हवाला जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करता जाऊं ताकि आप लोग पूरा पढ़ सकें। एडवर्स इवेंट्स इन मेडिटेशन प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज, अ सिस्टमैटिक रिव्यू। याद रखना चाहिए, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं साइड इफेक्ट, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट मेडिकल की टर्म में नेगेटिव नहीं समझा जाता क्योंकि साइड इफेक्ट हर चीज का होता है, यानी मेडिकली स्पीकिंग साइड इफेक्ट को मेडिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बुरी चीज नहीं समझा जाता। बट व्हेन यू से एडवर्स इफेक्ट्स या एडवर्स इवेंट्स, दैट मीन्स मेडिकली इट्स अलार्मिंग। एक तो यह है कि कोई बंदा इंडिविजुअली मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहा हो, और नंबर 2 कोई बंदा मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज ले रहा हो। आजकल आपने देखा है लोग साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और बैठ के उनके पास से मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज लेते हैं। रिजल्ट्स क्या निकले हैं? वो कहते हैं द मोस्ट कॉमन एईज, यानी द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन वर एंजाइटी 33%, 18 लोग, 18 स्टडीज, डिप्रेशन
27%, 15, and cognitive anomalies 25%, gastrointestinal problems, और इससे बढ़कर सुसाइडल बिहेवियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स और सुसाइडल बिहेवियर दोनों को मिलाकर 11%, 6 स्टडीज सामने आई, वर द लीस्ट फ्रीक्वेंट। अब जिन चीजों को, मेडिटेशन को हमें बताया गया था एंजाइटी दूर करने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, कॉग्निटिव स्टेबिलिटी लाने के लिए, वो अनोमलीज आ रही हैं, इसी तरीके से आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और इवन ये कि आपको हेल्दी करने के लिए यहां पर सुसाइडल बिहेवियर देखने में आ रहा है इन रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस रिसर्च के अंदर। याद रखें, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए ये चीज को जानना। कहते हैं इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 4 decades ऑफ रिसर्च बिफोर द लिटरेचर एक्नॉलेज्ड दैट देयर माइट बी अ बायस towards exaggerating the clinical benefits of meditation practice and dismissing its potential adverse effect। बेड़ा गर्क हो गया। वो ये कह रहे हैं कि 40 साल लगे हैं रिसर्च होने को, और लिटरेचर को, रिसर्च को, सर्वेज को ये स्वीकार करने में कि कहीं मेडिटेशन के नाम पर हमें चूना तो नहीं लगा दिया गया, उसके हानिकारक होने को डिसमिस करते रहे। जो स्टडीज हमारे सामने आई हैं, ठीक है, 94, 46 ये स्टडीज सामने आई हैं। इसमें जिन लोगों ने क्या किया हुआ है, माइंडफुलनेस अटेंड किया हुआ है, MBCT, PBCT, MBSR, PC, ये सारी अटेंड की हैं, और उनके सेशंस कितनी देर के थे, 8 वीक की है, 35 मिनट का पर डे। ठीक है, इसी तरीके से तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास पर वीक उनकी बन जाती थी। ठीक है, उनको क्या क्या चीजें देखने को पड़ी हैं ये मैं दिखाने लगा हूं आपको। ये जिन बीमारियों से वो गुजरते रहे हैं, ये देखें, वायलेंस, इंक्रीज हार्ट रेट, डेथ, स्ट्रोक, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कोर्टिसोल रिस्पॉन्स। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है बेसिकली जो आपके स्ट्रेस लेवल को, यूं समझे कि स्ट्रेस लेवल को बैलेंस कर रहा होता है। ये हार्मोन रिलीज होता है तो आप स्ट्रेस फील, और अगर ये कंटिन्यूस रहे तो आप फिर स्ट्रेस के अंदर लूप में फंस जाते हैं। तो इंक्रीज कोर्टिसोल, यानी आप मेडिटेशन कर रहे थे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, मगर आपका कोर्टिसोल का रिस्पांस इंक्रीज होता जा रहा है। दैट मींस आप डीप स्ट्रेस के लूप के अंदर चले गए हैं, क्योंकि आपने अपने आप को नॉर्मल तरीके से लेकर नहीं चले। मसल एंड नेक स्ट्रेन, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, सर्जरी, पेन, एडवर्स बॉडीली स्टेट, मसल सोरनेस, ठीक है, ये बीमारियां आई। ब्लड प्रेशर लेवल्स के इश्यूज आना शुरू हुए, एंजाइटी डिप्रेशन के आना शुरू हुए, इंक्रीज CGS का आना, सुसाइडल क्राइसिस आना शुरू हुए। ठीक है, ट्रॉमा, एंजाइटी, इंक्रीज हार्ट रेट, स्किन कंडीशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, वही दूसरा मैंने आपको बताया था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट हो गया, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, एंजाइटी, फियर, डिस्टॉर्टेड इमोशंस, थॉट्स, अल्टर्ड सेंस ऑफ सेल्फ और द वर्ल्ड। ये है वो इंपॉर्टेंट मसला। टेरर, नेगेटिव थॉट, सैडनेस, नर्वसनेस, एंजाइटी, पैनिक, डीपर्सनलाइजेशन, डिप्रेशन, इमोशनल लायबिलिटी, पेन, फिजिकल टेंशन, ठीक है, पैनिक, पैरानोया, डिप्रेशन, डायस्फोरा, ग्रीफ, एंगर, एजिटेशन, ट्रॉमा, री एक्सपीरियंस, हेलुसिनेशंस, सुसाइडलिटी, सोशल एनहिडोनिया, ये मुख्तलिफ बीमारी। ये पूरा आर्टिकल मैं इसको ऐड कर दूंगा। इसके अंदर तकरीबन 86 के करीब स्टडीज थी, जिनमें 6703 के करीब जो मेडिटेशन या TM ले चुके थे, उन लोगों का डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखो, लल्लू पंजू आर्टिकल नहीं है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है सर। ये देख, एक और चीज आपको दिखाते हैं। सिर्फ USA का सैंपल करवाते हैं क्योंकि USA की तरफ से बड़ा ज्यादा इसको इंपोर्ट किया गया, और वहीं पर सबसे ज्यादा मेडिटेशन के जो हैं वो स्कूल्स और ये चीजें की गई जो आज भी हमें पढ़ाई जा रही हैं। सबसे पहले देखें, ये भी ऑथेंटिक साइकोथेरेपी रिसर्च के आर्टिकल्स हैं, वॉल्यूम 32। दैट मींस यहां पर रिसर्च जर्नल्स और पेपर्स आपको बड़ी तादाद में मिल जाएंगे। आप यहां जाकर सर्च कर सकते हैं किसी कीवर्ड से। ये बड़े बड़े जो मेडिसिन के और साइको जो हैं वो आपके स्टडीज के या साइंस के जो सर्च इंजन होते हैं, वहां पर जाकर आप सर्च करके ये आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं तो आपको देख का चावल चेक करवा रहा हूँ। तो टेलर एंड फ्रांसिस, TNF ऑनलाइन के नाम से ये आपको साइट मिल जाएगी। यहां पर ये आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं। प्रेवलेंस ऑफ मेडिटेशन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स इन अ पॉपुलेशन बेस्ड सैंपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एक सर्वे किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करीबन 853 स्टूडेंट्स का, 853 जो मेडिटेशन के प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, उनमें सर्वे किया गया,
और उस सर्वे के जरिए पता किया गया कि उनके पास मेडिटेशन के रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट क्या आए हैं, यानी मेडिटेशन करने की वजह से उनकी सेहत पर क्या हानिकारक जो चिन्ह हैं या जो सिम्टम्स हैं वो नजर आए, ये आपने देखना है। सबसे पहले एडमिट कर रहे हैं स्टार्ट के अंदर कि देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट मेडिटेशन कैन कॉज चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस, जो कि ये कबूल नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पोल खोलना पड़ रहा है। तो जो लोग कह रहे थे कि मेडिटेशन 100% सेफ, एनी इंडिविजुअल फ्रॉम एनी बैकग्राउंड फ्रॉम एनी एज, आप आ जाएं आपके सामने, देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट मेडिटेशन कैन कॉज चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस। स्किप कर रहा हूं जो मैंने हाईलाइट किया उसकी वजह। एंड आर नाउ, अब रिसर्च होने की वजह से साइंटिफिक, एंड आर नाउ वाइडली डॉक्यूमेंटेड इन द साइंटिफिक लिटरेचर। तो ये चैलेंजेस मेडिटेशन के थ्रू हमारे सामने आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ को या फिजिकल हेल्थ को, अब साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर आ चुके हैं। अच्छा जी, क्या है वो जरा बताएं। देख लो जी आपकी स्क्रीन पर, अनवांटेड और एडवर्स रिएक्शंस विद पोटेंशियल हार्म टू योर हेल्थ। कैसे? एंजाइटी, फियर, डिस्टॉर्टेड इमोशंस और थॉट्स, अल्टर्ड सेंस ऑफ सेल्फ और द वर्ल्ड। ये फिर आपको मैं बताऊंगा जब मैं ओरिजिन बताऊंगा कि मेडिटेशन जो योगा के थ्रू हमारे पास पहुंची, इसके पीछे वेदांता फिलॉसफी थी। बेसिकली वो जब आपके दिमाग पर छा जाती है तो फिर आपकी अपनी रियलिटी और द रियलिटी आउटसाइड यू अल्टीमेटली वो चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से आपको क्या मामला होता है। ये सर्वे किया गया और सैंपल्स निकलकर जो सामने आए, तो आपको राइट साइड के ऊपर पिंक कलर का टॉपर नजर आ रहा है, MRAE। इसका मतलब है मेडिटेशन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स, यानी मेडिटेशन के चक्कर में जिन लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं ये पिंक कलर में नजर आ रहे हैं। एंड गेस व्हाट, MRAE S और MBP मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज या प्रोसीजर जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है, उन लोगों के अंदर भी आपको ये इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। इस आर्टिकल की डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के सूरत में डाल दूंगा। मैंने आपको एक वाकया सुनाना है जी। वो वाकया है 31 साल एक लड़के का। क्योंकि मेडिकल हेल्थ के जो आर्टिकल्स मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, जो लोग मेडिटेशन किया करते थे उनको क्या मामला करना पड़ा, तो यहां जो सबसे बड़ा डैमेज होता है एक इंडिविजुअल के लिए, वो होता है उसके लिए सेल्फ रियलिटी चेंज हो जाती है। वो अपने अपने आप को बदल देता है, इसी तरीके से अपने इर्द गिर्द माहौल को बदल देता है। अब आपके सामने एक शख्स की स्टोरी रखता हूं जो 31 साल था, जिसका नाम था पैट्रिक। यह स्टोरी वाइस के आर्टिकल में पब्लिश की गई और इसको शाया किया गया, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन is a powerful mental tool and for some people it goes terribly wrong। ये चीजें छुपाई जाती रही हैं डार्क साइड मेडिटेशन की, और बड़ा खूबसूरत करके बड़ा एक ग्लैमरस और बड़ा एक जनाब हेल्दी किस्म का और एक बड़ा कंप्लीट एंड परफेक्ट किस्म का सिस्टम दिखाया जाता है मेडिटेशन का, जिसमें समझना चाहिए कि क्या मामला है। यहां मैं आपके सामने इस आर्टिकल के अंदर एक यंग बंदे की कहानी पेश करता हूं जो पैट्रिक है, जिसके लिए सेल्फ रियलिटी बदल चुकी थी मेडिटेशन की वजह से। ये देखें जरा, 31 साल का पैट्रिक कहता है, मैंने एक सीडी खरीदी और एक किताब थी जो जॉन कैपेट जेन के बारे में, याद है गार्डियन का मैंने आर्टिकल आपको पेश किया था, जो बंदा कह रहा है कि 90% जो रिसर्च की गई है मेडिटेशन के ऊपर वो सब पर है, यानी दैट मीन्स कि वो अभी कम है, अभी उसके ऊपर सही तरीके से रिसर्च नहीं हुई, बड़ी कमजोर रिसर्च की गई है। ये वो बंदा है। वो कहता है मैंने इस बंदे की सीडी भी ली, इसकी किताबें भी देखी और भी कई चीजों से मैं गुजरा, तो मैं मेडिटेशन से इंस्पायर हुआ और मैंने मेडिटेशन शुरू की। कहता है पहले 4-5 दिन जब मैंने किया तो मैं उसको आधा घंटा और 45 मिनट तक करता था, तो पूरा दिन तो मैं करता नहीं था। अच्छा, इसी तरीके पूरे हफ्ते के अंदर मैंने मामला शुरू किया। कहता है बढ़ते बढ़ते इस जगह पर चला गया कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड, अब मैं आपको बता रहा हूं कि साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट क्या होता है, ये चेक करना है आपने। इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि इंसान अपनी रियलिटी और अपने इर्द गिर्द की रियलिटी को भूल जाता है। गौतम बुद्ध ने क्या किया था, बीवी बच्चों को छोड़ के भाग गया। जो सन्यासी बनते हैं, जो त्यागी बनते हैं मेडिटेशन के चक्कर में, वो सारे भगोड़े भाग जाते हैं। सो यहां उस माइंड के अंदर जब वो गया मेडिटेशन के अंदर, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है
और गर्लफ्रेंड आकर उसको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। आपको पता है वो बंदा क्या कहता है? वो बंदा कहता है, वेल आई कांट रियली रिलेट टू दिस। वो बंदा कहता है, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही, मेरे लिए तुम्हारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि मेडिटेशन ने कॉन्टिन्यूसली हैमर करके उसके दिमाग में ये चीज डाल दी थी कि देयर इज नो रियलिटी, कुछ भी नहीं है, दुख है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं, फलाना है ही नहीं। तो बजाय इसके कि नेचुरल और प्रैक्टिकल और एक रैशनल और एक साइंटिफिक तरीके से चीज को अप्रोच किया जाता, इन्होंने बिल्कुल इलॉजिकल और नॉन प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच किया कि आंखें बंद करके कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, कुछ है ही नहीं, सब ठीक है, कुछ है ही नहीं। वो कहता है जब मैंने ये बात की, ही स्टार्टेड टू वरी दैट इफ ही केप्ट मेडिटेटिंग ही वुड बिकम अ ज़ॉम्बी। उसने कहा अगर मैं मेडिटेशन करता रहा मैं तो ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। एम आई नॉट गोइंग टू बी एबल टू रिलेट टू पीपल? मैं तो लोगों से कभी ताल्लुक बना ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो लगेगा रियलिटी है ही नहीं है, कुछ दुख ही नहीं है, लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, साइलेंस होकर बैठे रहो, देयर इज नो इमोशन, नो रियलिटी, नो नथिंग। तो क्या मैं लोगों से कभी रिलेट कर पाऊंगा? एंड देयर स्ट्रेसेस, क्या मैं उनके दुख को कभी समझ भी पाऊंगा? क्योंकि मैं तो दुख से भाग रहा हूं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने से पूछने लगा। अब तवज्जो, कहता यहां तक हो गई कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर पागल होने लगा, मैं ट्रॉमा में जाने लगा, मुझे टेरेबल फील होता था, मैं सो नहीं सकता था, मुझे गिल्टी फील होता था, मैं नेगेटिव फील करता था। फिर उसके बाद मुझे कुछ लोगों को रिकमेंड किया, मैं $1,000 के मेडिकल एक्सपेंसेस मेरे होते रहे। एंड फाइनली इवेंचुअली ही हैज गिवन अप मेडिटेशन कंप्लीटली। उस बंदे ने मेडिटेशन को 4 हर्फ बेचकर तलाक दे दी। उसने कहा ये तो मुझे उल्टा नुकसान कर रहा है। ये एक स्टोरी है जो मैंने आपके सामने पेश किया वाइस से। और वाइस जो है ये बड़ा एक काबिल एतमाद मैगजीन माना जाता है, न्यूज सोर्स माना जाता है। अब कोई ये कह सकता है कि यार गर्लफ्रेंड की बात है ना, तवज्जो तवज्जो, अभी दंग रह जाएंगे आप जो मैं चीज पेश करने लगा। कोई ये कह सकता है कि यार गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी, माता पिता से भाग गया, बीवी बच्चे से भाग गया, यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यार। ऐसा ही आमिर हक साहब आप ना बातों को बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करते हैं, ऐसे ही आप ना बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करते हैं, इसका कोई फायदा कोई नहीं है। ठीक है, चलें फिर देख लें, फिर मुझे बताइएगा कि इसका फायदा है कि नहीं जो मैं कर रहा हूं। गार्डियन का आर्टिकल है 12 साल पुराना, डेले फाड़ के स्क्रीन पे 2012 का आर्टिकल है, देखो जूम कर रहा हूं। एंडर्स बेहरिंग एक शख्स था, यूज्ड मेडिटेशन टू किल, जिसने मेडिटेशन के थ्रू कामनेस, स्टिलनेस, स्टेबिलिटी, इमोशनलेस, सेल्फलेस होकर बंदे मारना शुरू कर दिए, क्योंकि उसको फील ही कुछ नहीं होता था। साइकोलॉजिकल साइकोपैथ बन चुका था, सीरियल किलर बन गया मेडिटेशन करते करते। ये आपकी स्क्रीन पर, मैं नहीं कह रहा। द नॉर्वेजियन मैस मर्डरर मेडिटेटेड टू नंब हिज इमोशंस। वो कहते हैं मेडिटेशन मेक्स यू कामर एंड क्लियरर एंड एनकरेज एम्पैथी एंड काइंडनेस। ठीक है, नॉट इफ यू आर एंडर्स बेहरिंग हु हैज टोल्ड साइकेट्रिस्ट दैट ही यूज्ड मेडिटेशन टू नंब द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन इमोशन। एंडर्स वो शख्स था जिसने मेडिटेशन को खुद को इमोशनलेस करने के लिए इस्तेमाल किया कि मैं बिल्कुल रोबोट की तरह हो जाऊं, टर्मिनेटर। हैप्पीनेस टू सॉरो, डिस्पेयर, होपलेसनेस एंड फियर, ही स्टिल प्रैक्टिसेस इट बिहाइंड बार्स टू डेडन द इंपैक्ट ऑफ हिज एक्शंस। लो, वो गिल्टी को दूर करने के लिए अभी भी योगा और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करता है। अब कोई सवाल कर सकता है कि यार अगर आप मेडिटेशन को कर रहे हो तो मेडिटेशन थोड़ी ना कहता है कि आप बंदे को मारो तो फलाना करो। अब ये सुन ले जरा, ये है जो वेस्ट ने मेडिटेशन हमें दिया है कि धर्म से, उन चीजों से दूर होकर उसमें धर्म के उन लक्षणों को निकाल दिया जो बेसिकली दया पैदा करते थे, न्याय पैदा करते थे। और ये सेकुलर किस्म का मेडिटेशन जो हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और जिम्स और पब्लिक प्लेसेस के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, ये बेसिकली इंसान को इमोशनलेस कर देगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, वो कहते हैं जो ब्रेविक्स एम्स वर डिटरमिन्ड बाय हिज रेसिस्ट बिलीफ्स एंड मेडिटेशन डिडंट चैलेंज देम। मेडिटेशन तो वो कर रहा था, मगर मेडिटेशन के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं थी,
मेडिटेशन के अंदर वो बिलीफ नहीं था जो उसको बताता कि तूने कल को अल्लाह के सामने जवाब दे होना। पर मैं इसको एक रिलीजियस बैकग्राउंड में नहीं लेकर चीजों को चलना चाह रहा। मैं चाहता हूं प्योरली सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाए कि अगर कोई सनातनी भी चीजों को समझना चाहिए, नॉन मुस्लिम भी, तो उसको पता चले कि हमारा मुद्दा क्या है डिस्कस करते हुए। सो मेडिटेशन जब पीछे से स्पिरिचुअलिटी निकल जाती है एंड जस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट योर माइंड, योर सेल्फ, योर रियलिटी, दैट्स इट, डीपर कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तो तब आपका मेडिटेशन आपको मॉरल डॉक्ट्राइन्स नहीं देता, मॉरल एथिक्स नहीं देता, वैल्यूज नहीं देता। तो तब आप अपनी मेडिटेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। ये बंदा जो मेडिटेशन के जरिए बंदों को मार रहा था और एक मास मर्डर बन गया था, ये बंदा बुद्धिस्ट फिलॉसफी से इंस्पायर था जो कि ज़ेन ने शुरू की थी। गो के ये अलग बात है कि ज़ेन ने जो फिलॉसफी शुरू की थी, ओरिजिनल बुद्धिस्ट उसको ऑन नहीं करते, उन्होंने इसको कंडेम किया हुआ है, बट दिस इज अ बिग ब्रांच। और मुझे लगता यह है कि जो रोहिंग्या के अंदर, म्यांमार के अंदर बुद्धिस्ट ने जो कत्लेआम शुरू किया हुआ है, उसके पीछे शायद यही ज़ेन की फिलॉसफी है कि ये लोग जहां कहा करते थे कि हम मक्खी को नहीं मारते, मच्छर को नहीं मानते, ये इतने सुन्न हो चुके हैं, इतने इमोशनलेस हो चुके हुए हैं, इतने इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी हुई है कि इनको फील ही नहीं होता कि ये बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। महायाना बुद्धिज्म, ये एक सेक्ट है बुद्धिज्म का जो कि मेडिटेशन की एक स्पेसिफिक किस्म है जिसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान, ठीक है, ध्यान। जैसा मैंने आपको बताया, योगा के अंदर 8 स्टेप्स हैं जिनमें लास्ट वाला समाधि है, तो सेकंड लास्ट है ध्यान, अध्ययन जिसे बोलते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब होता है खो जाना, फोकस्ड, स्टिल, अपने अलावा किसी का ना सोचना, ठीक है। तो इसको मैं उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी आप छोड़ दें, अभी इसको आपने ज्यादा जोर नहीं देना, अभी सिर्फ इस चीज को समझना जो जिस वजह से मैंने ये आर्टिकल दिखाया था। ये आर्टिकल था बेसिकली कि एक नॉर्वेजियन मास मर्डर जो है वो मेडिटेशन किया करता था मर्डर करने के लिए। उसके पीछे रीजन ये थी कि मेडिटेशन उसको इमोशनलेस बना देती है, उसको इंसानियत से बाहर निकालकर एक रोबोट और एक जानवर की तरह या एक पत्थर की तरह उसको बना देती है। यहां तक तो मैंने डिस्कस की ज्यादातर जो आपकी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, इसकी। चलें अब हम चलते हैं, एक आर्टिकल आपके सामने रखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि योगा ना सिर्फ ये कि आपको साइकोलॉजिकली डैमेज करता है, बल्कि फिजिकली कैसे डैमेज करता है, ये आपने देखना है।